जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में सर छोटूराम की जयंती में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मुख्य रूप से की शिरकत। जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में सर छोटूराम की जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मुख्य रूप से शिरकत की। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती पर वह उन्हें नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि सर छोटूराम किसानों के ऐसे मसीहा थे जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले किसानों के हित में ऐसे कानून बनाए थे जिससे किसान की आय में वृद्धि और किसान का संरक्षण हो पाया है। बसंत पंचमी का त्यौहार है और आज किसानों के मसीहा सर छोटूराम जी की जयंती भी जाट धर्मशाला में मनाई जा रही है। इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई देते हैं। सर छोटूराम के चरणों में शत शत नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले देश के किसान और मजदूर को किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, इस प्रकार के कानून बनाए जिनका लाभ देश के किसानों को मिला। एकमात्र ऐसे नेता थे जो उनके समय कानून बने थे कि दूध देने वाला पशु, किसी का घर, किसी भी उस पे नीलाम नहीं हो सकता। ये बहुत दूरदर्शी थे। आज उनकी जयंती जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही है। जाट धर्मशाला के सभी प्रधान समेत सभी पदाधिकारियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो लगातार पिछले कई वर्षों से जहाँ सर छोटूराम जी की जयंती मनाते हैं, वहाँ समाज में जो बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। एक बार पुनः छोटूराम जयंती की और बसंत पंचमी की सबको बताएं। किसान की अगर बात करें, आपने जिक्र करा किसान आज आंदोलन पे हैं, एमएसपी की मांग जो उनकी निलंबित काफी समय से पड़ी है, तो इस विषय में क्या कहेंगे किसानों के बारे में? ये सरकार जो है किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने जब किसानों के साथ 13 महीने के आंदोलन के बाद समझौता हुआ था, जिसमें 750 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी थी, और उसके बावजूद इन्होंने कहा था कि हम अपना पार्लियामेंट के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, जो आज तक भी लागू नहीं हुआ। किसानों का क्या कसूर है? किसानों ने तो बहुत इंतजार किया। अब भी हम कहते हैं किसान को, सरकार को कि टकराव का रास्ता छोड़े। एक तरफ तो स्वामीनाथन को भारत रत्न की देने की बात करते हैं और स्वामीनाथन की बात मानते नहीं है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो ना। C2 पे 50% प्रॉफिट का करने का काम उन्होंने किया था, वो तो करते नहीं। और उनको स्वामीनाथन को कहते हैं हम भारत रत्न देंगे। वो भारत रत्न देना ही बेईमानी समझा जाएगा जब तक किसान की बात नहीं मानी। इंटरनेट बंद है, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ये सरकार तो ऐसी है। किसानों ने तो कहा था कि 13 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे और इन्होंने 10 को रास्ते बंद कर दिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। हरियाणा प्रदेश की सरकार के साथ किसानों का कोई टकराव नहीं। ना हरियाणा की सरकार के साथ किसानों की कोई मांग है। मांग तो दिल्ली से और रास्ता हरियाणा की सरकार रोकती है। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है जी आज। हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी बात में आंदोलन करना सबको अधिकार है, तो क्यों रोक रहे हैं? दिल्ली जाने दें उनको आंदोलन करने के लिए। ये तो हाई कोर्ट की नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। डेमोक्रेसी का इनको पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया। कांग्रेस किसानों के साथ, किसानों ने, कांग्रेस है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, एमएसपी का कानून लाएंगे।